नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स गणित के अंतर्गत भाग का जो कार्यपत्रक है उसको हल करना देंगे। भाग क्या होता है, इस भाग को जो है इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। 200 भागित 10 बराबर 20। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि जो भाज्य है यानी जिसमें हम भाग लगा रहे हैं और जो भाजक है यानी जिसका भाग लगाया जा रहा है, दोनों के अंत में यानी दाहिनी ओर इकाई दहाई स्थान पर शून्य है। ऐसे भागों को कैसे करेंगे, है ना, बिना पेन के। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए कैसे करेंगे। अब इसका जो मूलभूत है ध्यान रखिएगा कि लास्ट में ये शून्य है, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। कितना हो गया? 20। देखिए ये इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 400 में हम 100 का भाग लगाते हैं कि इस शून्य से इस शून्य को काट दिएगा, इससे इसको काट देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 4। ये हो गया। ठीक है ना। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको माइंड में कर सकते हैं, 1 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है। ये कितने शून्य भी है? 2 है, ये 2 शून्य यहां से कम कर दीजिए, कितना बचा? 20। ठीक है। अब इसी प्रकार से एक शून्य है, एक शून्य कम हो जाएगी, अब उत्तर आ जाएगा 540 आएगा, 540। अब देखिए यहाँ पर ये शून्य है, इस शून्य से कैंसिल कर दिया, कर दीजिए, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 में हम 1000 का भाग लगाते हैं तो भागफल कितना आता है? 5 आता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को भी हमें हल करना है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए, है ना। हमें भाग नहीं करना है और उसको हल करना है। कैसे? देखिए, अब यहां पर प्रश्न है 1235 भागित 10, यानी 1235 में हमें 10 का भाग लगाना है और यहां लिखना है भागफल, यहां लिखना है शेषफल, वो भी भाग किए बिना। कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए यहां पर एक शून्य है, एक शून्य, तो यहां पर एक अंक हमने देखा 5, इसको छोड़ दिया, बचा कितना? 123। ये आपका आ गया भागफल और शेषफल कितना आ गया? 5। ये हमने लिखा यहां पर 5। अब इसको हम जांच कर लेते हैं, क्या ये सही है? तो जांच करने के क्या करेंगे, है ना, तो जांच करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हमने जो किया है क्या ये सही है। जांच कैसे करते? देखिए, जो भागफल है इसमें भाजक का हम गुणा करते हैं, ठीक है ना। भागफल कितना आ गया आपका? 123 आ गया, ठीक है। और भाजक यानी जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक। अब देखिए इसमें हम 10 का गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आता है? 1230, है ना। ये उतार ली, बाकी संख्या ऐसी आ गई। अब शेष फल को इसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये संख्या आपकी आ गई 1235, यानी हमारा जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही हमने हल किया है। ये जांच हो गई है, तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए 526 भागित 10, इसका भागफल कितना आएगा? अब तब कर लेंगे। देखिए ये एक शून्य इसमें है 10 में, तो एक अंक छोड़ दो, अब बचा कितना? 52। 52 आपका आ गया भागफल और 6 आपका आ गया शेषफल, समझ में ना। तो बिना भाग किए भी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 4567 भागित 100। 100 में कितनी शून्य है? 2 शून्य। तो यहां पर दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा कितना? 45। ये आपका आ गया भागफल और 67 क्या हो गया?
ये आपका हो गया शेषफल। ठीक है, चौथा प्रश्न है 1005 भागित 100। 100 में 2 शून्य है लास्ट में दाहिनी ओर, तो यहाँ पर 2 अंक अब छोड़ दीजिएगा, बचा कितना 10। ये आपका आ गया भागफल और शेषफल कितना आ जाएगा 5। ये 0,5 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0,5 लिखें या 5 तो मतलब एक ही होता है, ये दोनों बराबर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2500 भागित 1000। अब देखिए यहाँ पर 1000 है, फिर 3 शून्य है, तो यहाँ पर 3 अंक हम छोड़ देंगे। ठीक है, वजह कितना 2, ये आपका आ गया भागफल और ये 500 आपका आ जाएगा शेषफल। ठीक है, अगला प्रश्न है 34,567 भागित 1000। 1000 में 3 शून्य है, ये 3 अंक छोड़ दीजिए आप दाहिनी ओर से, कितना बचा है 34, ये आपका आ गया भागफल और 567 आपका आ जाएगा ये शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार देखा हमने कि जब भाजक में शून्य वाली कोई संख्या हो तो उनका भाग लगाना इतना आसान है, और हम बिना भाग लगाए बिना पेन उठाए ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 जो है इसको हल कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। अब देखिए ये भाजक है ना, जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं, इससे भाग लगाया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक। जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। इसका पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 6 से अधिक न हो, नहीं पहाड़े में 6 से अधिक न हो। जैसे हम समझ लेते हैं 3 एकम 3, 6, 3 या 9। हम देख रहे हैं कि 3 का बड़ा सा बोलेंगे 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर चलेगा, या ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि एक बार बोला तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो वहां हमको रुक जाना है। यानी 3 का भाड़ा बोलेंगे 2 बार, तो हमने यहाँ लिखा 2, 3 दूनी 6 लिखा, और इसे 6 को घटा देंगे आएगा 0। अब अगला जो अंक है उस अंक को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। एक बार में एक ही अंक उतारना है, ये ध्यान रखना है। अब 3 का बड़ा सा बोलेंगे कि 9 से ज्यादा नहीं हो, 9 के बराबर चलेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ज्यादा हो गया है ना। 3 बार बोलने पर 9 आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, यानी 3 का भाड़ा बोलेंगे हम बार, है ना। 3 तिया 9। अब 9 में से 2 हटाते हैं, क्या आता है। अब अगला जो अंक है तो हम यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, अब 3 का बड़ा सा बोलेंगे कि 3 से ज्यादा ना हो। 3 एकम ये 3 लिखा और 3 में से 3 को घटा दिया, शेषफल। भागफल कितना आया 201, ये भागफल कहलाता है, हमारा उत्तर है ना। अगला प्रश्न है देखिए 624 में हमें 4 का भाग लगाना है। ये देखना है कि जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं उसमें अंक है ना। संख्या ये 4 है लेकिन अंक 1 है, तो भाज्य में भी यानी जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं वहां पर भी हमको एक ही अंक लेना है ना। तो 4 का भाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 6 से अधिक न हो। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 का भाड़ा हमने 2 बार बोला तो 6 से ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे एक बार, है ना, क्योंकि 6 में से 8 नहीं घटेगा, ये आपको ध्यान देना है। 4 एकम 4, एक यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। 6 में से 4 को घटाते हैं, हम घटाव सीख चुके हैं, तो बचेगा 2। अब अगला अंक 2 है तो यहाँ उतार लेंगे, एक बार में एक ही अंक उतारना है। अब कितना हो गया 22। अब 4 का बड़ा ऐसा बोलेंगे कि 22 से ज्यादा न हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 30, 4 6 24 और 4 सते। हम देख रहे हैं कि 4 का भाड़ा जो 6 बार बोला हमने ये 24 आता है, क्योंकि 22 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो हम 6 बार नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 5 बार से कम करेंगे।
4 पंजे 20, यहाँ लिख देंगे हम 5 और यहाँ लिखेंगे, है ना। यानी इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसे ज्यादा होता है उससे एक कम बार पहाड़ा बोलेंगे, लिख देंगे 4 पंजे 20। अब 22 में से 20 घटाते हैं तो 2 बचता है। अगला क्या है, 4 है, इस 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो गया 24। अब 4 का बड़ा सा बोलेंगे कि 24 से ज्यादा न हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 4 6 बार बोलने पर 24 आता है। हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया। अब घटाते हैं, 4 में 4 घटाया 0, 2 में 2 घटाया तो हमारा उत्तर कितना आ गया 156। ये कहलाता है भागफल, है ना, 156 भागफल है। ठीक है, अगला प्रश्न है 795 में हमें 5 का भाग लगाना है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ यदि एक अंक है तो यहाँ पर भी एक अंक हमको लेना है। अब 5 का बड़ा सा बोलेंगे कि 7 से ज्यादा, 5 एकम 5, 5 दूनी, हम देख रहे हैं कि 5 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 7 से ज्यादा हो गया, तो हमें फिर बोलना है 1 बार, है ना, 5 एकम 5 से। अब 7 में से हम 5 घटाते हैं तो बचेगा 2। अगला अंक 9 है, इस 9 को हम क्या करेंगे यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, कितना हो गया 29। अब 5 में बड़ा सा बोलेंगे 29 से ज्यादा न हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 30, पच्चम 25, 5 छके। अब देख रहे हैं 30 जो है 29 से बड़ा होता है, इसे बोलेंगे 5 बार। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 3 बार बोलते हैं हमने लिखते हैं, और 5 बार बोलने पर जो संख्या आती है यहाँ पर और घटाव चिन्ह लगाएंगे। 9 में से 5 घटाते हैं 4 बचता है, 2 में से 2 घटाया तो। अब देखिए अगला 5 है, 5 को हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, कितना हो गया 45। अब 5 का बड़ा ऐसा बोलेंगे 45 से ज्यादा न हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 30, 5 पंजे 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 नवे 45। यानी 5 का पहाड़ा 9 बार बोला तो इस संख्या के बराबर आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ 9। 5 नवे 40 घटा देंगे, 5 में से 5 घटाते हैं, 4 में से घटाते हैं, तो इस प्रकार से हमारा भागफल आ जाएगा 100। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 357 में हमें 7 का भाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पर एक अंक है तो भाजक का एक अंक, भाज्य में भी एक, यानी इस संख्या में भी एक अंक होना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3। अब 3 छोटा है 7 बड़ा है, तो यह छोटी संख्या भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाता है तो उसके हम यहाँ 0, ठीक है, 7 का भाड़ा बोला 0 बार। अब 3 में से 0 घटाया आएगा 3, 3 में भी है 7 का भाग नहीं आएगा, अब भाग है इसकी 0, ठीक है ना। अब 5 को क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कितना हो गया 35 हो गया। अब 7 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 35 से अधिक न हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छः 46। तो भैया 5 बार बोलने में कितना आ गया 35 आ गया, इसके बराबर आ गया है, तो हमने लिखा है 5, है ना, और यह लिखा। अब 5 में से 5 घटाते हैं, 3 में से 3 घटाते हैं तो अगला अंक 7 है, 7 को हम यहाँ उतार देते हैं। अब 7 का बड़ा सा बोलेंगे कि 7 से अधिक नहीं हो, 7 एकम 7 एक बार बोला हमने। अब 7 में 7 घटा दिया। इस प्रकार से हमारा भागफल कितना है 51। तो किसी भी संख्या के आगे यानी बाईं तरफ 0 लिखते हैं तो उसका कोई मतलब है दोस्तों। तो अब ये जो प्रश्न है ये आपको हम दे रहे हैं होमवर्क रूप में, इनको आप करें और इसका सही उत्तर क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखें। तो नहीं आता है तब भी आप लिख दें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम जो है अगले वीडियो में इसका हल आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।